बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बयान आ गया है। हिंसा करने वालों पर सख्ती जरूर होगी और सख्ती जरूरी, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली में समय रहते कार्रवाई हुई, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। हिंसा करने वालों पर सख्ती जरूरी है, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम बात यह है कि बड़ी कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी। शासन अपने आप ही इसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। तो योगी आदित्यनाथ का फंडा एकदम और बिल्कुल क्लियर है। उपद्रवियों से निपटने के लिए योगी का मॉडल भी हिट है। जिस जगह उपद्रव होगा वहीं बुलडोजर चलेगा, जहां जो लोग पत्थर उठाएंगे वहीं हर्जाना भी चुकाएंगे। इसी मॉडल के साथ यूपी में एक्शन जारी है। फिर चाहे बात बरेली की हो या फिर संभल की, हर शहर में योगी का यही फॉर्मूला एकदम हिट और फिट है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। उपद्रवी नहीं सुधरे तो उनके साथ वही होगा जो बरेली में हुआ। लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। इसके पहले बरेली की घटना के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी और उसमें निर्देश दिए थे कि उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगालें, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें और हर एक बदमाश पर कार्रवाई करें। बैठक में योगी ने यह भी कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती के बारे में सोच भी ना सके और सख्त कार्रवाई के लिए किसी बात का इंतजार ना करें,
क्योंकि यही समय है, सही समय है। बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण कराने वाले मौलाना छांगुर का भी जिक्र किया और गजवाए हिंद की साजिश रचने वालों को जहन्नुम के लिए टिकट कटाने की बात कही। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से बरेली तक भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर कहा कि ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान की जाए, उनके संपत्ति तक की जांच हो और हर हाल में एक एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। आपको हम आगे बताएंगे कि बरेली में अब हालात कैसे हैं और आगे भी किसी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि योगी ने बरेली का नाम लेकर हिंसा के खिलाफ क्या संदेश दिया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि त्योहार के मौके पर जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। योगी ने कहा, पहले लोगों को यह भरोसा नहीं होता था कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर बन गया। अब वहां हर वर्ष दीपोत्सव भी होता है और इस साल भी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग त्योहार में साजिश रचना चाहते हैं, उनसे निपटना उन्हें आता है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता,
अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। योगी ने भगवान राम और भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए दो बातें कही। कहा कि प्रभु राम ने धरती को राक्षसों से मुक्त करने की सौगंध ली थी। इसी तरह श्री कृष्ण ने भी कहा था कि वो दुष्टों के विनाश के लिए युगों युगों से जन्म लेते रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर उपद्रवी नहीं माने तो उन्हें ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी। शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आइला मोहम्मद का मसला तूल पकड़ रहा है और इस मामले में राजनीतिक रंग भी देखने लगे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे तरह तरह के पोस्टर निकाले जा रहे हैं और क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यूपी में आई लव योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर लग गए। इसी के साथ आई लव बुलडोजर का भी ऐलान हो गया। फिर क्या था, आई लव अखिलेश यादव का भी पोस्टर आ गया। शिक्षा, विकास और रोजगार का हवाला दिया गया। कुछ विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो सरकार की छवि खराब करना चाहती हैं, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से धाराशाही कर रही, बुलडोजर के तरीके से उसको खत्म करने, जड़ से खत्म करने का काम कर रही, वो बहुत सराहनीय है। इसलिए उत्तर प्रदेश का समस्त जनमानस आई लव योगी आदित्यनाथ करके एक जो छोटी सी मुहिम जो चलाई है, वो हम लोगों कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई गई है। संभाला है वहाँ के मामले को, और मैं योगी जी की सरकार की पुलिस को सराहना करता हूँ। और यूपी पुलिस गुंडों को सुधारने का बुरा काम कर रही है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं, बल्कि शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया। वाराणसी में आई लव पीडीए का पोस्टर लग गया। शहर के भेलूपुर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पीडीए वाला पोस्टर लगा और बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। देखिए, संदेश साफ है। आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक जाति विशेष को लगातार टारगेट करने की चल रही है, आज हम लोगों ने उसी के तहत पीडीए समाज को एकत्रित करने की बात को लेकर के और एकता के साथ आज उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा हम लोगों ने बुलंद किया है, जिसमें इससे पहले आई लव महादेव के पोस्टर भी दिखे थे। यानी यूपी के कानपुर से जो शुरुआत हुई, उसमें राजनीति के रंग जबरदस्त हैं और ये रंग कितने हैं, शायद पूरी तस्वीर अभी बाकी है।